हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्ते दिव्येस्तवे देर्वेशां पदक्रमोपनिषः दैर्गायन्ति सामगा। ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ते यमयोगिनो यस्मान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आदो देवकी देवं गर्भजननं गोपी गृहे वर्धनम् माया पुतना जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवत पुराण कथितम् श्रीकृष्ण लीलामृतम्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वेणावर्धन मंडितकरा या श्वेत पद्मासनं या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देव सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाडयापहं। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदेशे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लोकाभिरामं
रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवं त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। बोले श्री सुखदेव महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, संत समाज की, राधे राधे। कथा से पूर्व सुंदर एक संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग ताली बजा बजा कर इस भजन को गाएंगे और आनंद लेंगे। भजन का बोल है, राम नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। सुंदर संगीत वाली साज सजाएं। राम नाम के हीरे मोती राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई हरि का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम की हीरे मोती, राम नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम ये हीरे मोती, राम नाम ये हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सोने मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ले लो रे
कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं दिखलाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। एक दिन ऐसा आएगा, मत वाले सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत अरे माल खजाना पड़ा यही रह जाएगा। धन दौलत अरे माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। ले लो रे कोई हरि का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। राधे फैशन पर तू कितना फूला फिरता है। इस सज धजे और फैशन पर तू कितना फूला फिरता है। जीवन के नशे में जियो को
पैरों से उछलता चलता है। जीवन के नशे में जीव को पैरों से उछलता चलता है। दो दिन की चमक चांदनी, दो दिन की चमक चांदनी, फिर मुरझावे कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। राम नाम हीरे मोती, राम नाम हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शौर्य मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली राधे। जिनको तू कहता सदा संबंधी, एक दिन तुझे भुलाएंगे। जिनको कहता सदा संबंधी, एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते थे, अग्नि में आज जलाएंगे। कल तक जो अपना कहते थे, अग्नि में तुझे जलाएंगे। जगत मुसाफिर खाना है, जगत मुसाफिर खाना है। एक दिन होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शौर्य मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शौर्य मचा
ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। परम आदरणीय श्रीमद् भागवत महापुराण के समस्त श्रोता बंधु, माताएं एवं बहनों, बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं, आज बड़ा ही सुंदर सुखद समय, यह नवरात्र पावन मेला में समस्त भक्त बंधु पधारे। आज अति सौभाग्य का विषय है बंधु, यह नवरात्र पावन मेला में भगवान कन्हैया श्री हरि का भी साथ में सुंदर रसमय कथा चल रही है आप सबों के बीच बंधु। यहाँ धन्य यह पृथ्वी मां और धन्य यहाँ के नगरवासी, आयोजन करता बंधु धन्य है जो आज तन मन धन लगाकर इतना बड़ा अनुष्ठान अपने इस गृह आश्रम में बड़े ही उदार भाव से, आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक, बड़े ही विनम्रता भाव से सुंदर इस कार्यक्रम को मन लगाकर सभी कर रहे हैं बंधु। क्योंकि संत कवि गायन करते हैं वेदों पर, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। कितने सुंदर इस भाव को भक्त लोग मंदिरों पे जाकर कहते हैं। इस प्रसंग को, क्योंकि ऐसे ऐसे संसार में मनुष्य हैं, ऐसे ऐसे उनका समय व्यतीत हो रहा है, जो इस मंदिरों पर जाकर मंदिरों का फाटक खोला गया, घंटा बजाए, सुंदर आरती का थाल सजाकर सुंदर कहने लगे कि प्रभु तन भी आपका है और मन भी आपका है, धन भी आपका है। ये तीनों वचन भगवान के समीप जाकर उन्होंने कहा, और जैसे मंदिर का दरवाजा फाटक बंद किया, लाक लगाया मंदिर का, और जैसे वो विद्यार्थी घर आया तो घर का अलग मंत्र है उसके पास। ये मेरी घर है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरी गाड़ियां है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा फलाना है। देखिए 5 मिनट नहीं हुआ इस मंदिर से आने से घर में उनका, क्योंकि ये सुनी सुनाई प्रसंग है। कोई गुरु या ब्राह्मण के मुख से सुना या पुस्तक में इसको पढ़ लिया है, इसलिए मंदिरों पे ही सिर्फ उसको ये वचन कहने का आदत पड़ गया है, अपने घर में नहीं। तन मन धन सब है तेरा,
स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु तन भी आपका और मन भी आपका और धन भी आपका है। ये वचन बड़े ही उदार भाव से भगवान की मूर्तियों के सामने वो कह रहा है। और इस तीनों वचन को आज कपिल रजवाड़ी जी ने निर्वहन किया अपने इस कुटिया में, इस गृहस्थ आश्रम में, जिसको हम अभी कह रहे हैं प्रभु तन भी आपका है और मन भी आपका है और धन भी आपका है। इसी प्रसंग को आज समस्त परिवार धन्य है जो मन लगाकर इतना बड़ा अनुष्ठान किए और काफी दूर दूर से भक्त बंधु आकर इस कथा का शिविर स्पान कर रहे हैं। इससे बढ़कर और कोई भाग्य नहीं, इससे बढ़कर और कोई दूसरी कृपा नहीं। आज लोग कहते हैं भगवान जब कृपा करेंगे तो फलाना काम हो जाएगा, भगवान जब कृपा करेंगे तो ये हो जाएगा, भगवान जब कृपा करेंगे तो वो हो जाएगा, भगवान जब कृपा करेंगे तो वो बन जाएगा। भगवान तो ऐसी कृपा का बरसात किए हैं हमारे जीवन में, जो इस क्षण इस समय ये जीवन जीवित है, बस वही कृपा है भगवान का। बड़ा घर कुछ लोग कहते हैं जब भगवान कृपा करेंगे तो मैं अमीर बन जाऊंगा, भगवान कृपा करेंगे तो मेरा बेटा को नौकरी होगा, भगवान कृपा करेंगे तो बड़ा सा घर बना लूंगा। वो कृपा नहीं, भगवान सदैव सदैव माता के जब हम गर्भ में थे उसी समय कृपा का बरसात कर दिए, जो यह पुतला ये पिंजरा अभी जीवित है। श्वास का आना और जाना, आना और जाना, यही भगवान का कृपा है, ये भगवान का कृपा है जो इस क्षण अभी जीवित है। और जिस दिन भगवान का कृपा समाप्त हो जाएगी वह उस दिन यह जीवन लकड़ी हो जाएगा, कोई काम का नहीं। उस दिन यह जिंदगी ये लाश में परिवर्तन हो जाएगा, लाश। और सारा, क्योंकि सारा इंद्रियां, हाथ पैर, आंख कान दांत मुंह नाक इत्यादि इत्यादि जितने भी ये पंच भौतिक शरीर है सबके सब रह जाएगा, कृपा सिर्फ निकल जाएगा यहाँ से। जो कृपा है वास्तविक जीवन के अंदर, जो कृपा भगवान ने जो किया वो कृपा हर श्वासों के श्वास में है, एक एक दाने। जैसे आज आप माला जाप करते हैं ओम नमः भगवते वासुदेवाय, एक माला बढ़ा दी, या कोई भी द्वादश मंत्र या पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय कोई भी आप जाप करते हैं तो एक एक दाना का महत्व आप रखते हो, एक एक दाना वो खंडित ना होने पाए, क्योंकि आप जाप कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारी इस जिंदगी में जो श्वास रूपी जो माला जो चल रहा है, ये कोई गंवाने की चीज नहीं है, जो बिना अर्थ का हमारा जीवन समय व्यतीत हो। जो समय निकल गया हमारी जिंदगी से वह वापस, वो क्षण वापस कभी नहीं आएगा। तो जीवन वह क्षण जो व्यतीत हो गया हमारी जिंदगी से वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए भगवान का कृपा है जो इस पंच भौतिक शरीर में ये 5 नट बोल्ट से बना हुआ इस शरीर है। संत कवि कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यथम शरीरा। बंधु ये 5 जाति है, इसमें अलग अलग जाति है।
हवा, मिट्टी, आकाश, वायु, श्वास, पानी, अग्नि, ये जो 5 जाति हैं शरीर में। और 5 जाति, आज लोग कहते हैं कि वो फलाना मर गया, वो मर गया। जरा विचार कीजिए, आप लोग सभी बुद्धिजीवी हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, ये 5 जाति मिलकर शरीर बना है। और ये 5 जाति जब इसका अंतिम जब लास्ट में परिवर्तन होता है तो 5 जाति अलग अलग जाति में अपना फिर पुनः वापस चले जाते हैं। ध्यान से सुनेंगे। पानी पानी में अपने समाज में चला गया, अग्नि अपने समाज में चला गया, मिट्टी अपने समाज में चला गया, वायु अपना समाज में चला गया, आकाश अपना समाज में चला गया। तो और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जिसका कोई काल में नाश हुआ है न होगा। तो जरा सोचिए, कौन मर गया, फिर मरा कौन? पानी जो था शरीर में, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 जो तत्व है ये अलग अलग जो जाति है अलग अलग समाज में जाकर अपना चले गए। वो लोग तो मरे नहीं। अरे पानी पानी समाज में चला गया, अग्नि अग्नि में चला गया, मिट्टी में चला गया, आकाश चला गया, वायु चला गया। सब अपने अपने इस शरीर को छोड़कर वो सब अपने अपने स्थान पर चले गए 5। और आत्मा इस शरीर के अंदर जो है अविनाशी, अजर अमर अविनाशी जो आत्मा है, वो कोई काल में मरा है ना मरेगा। तो मर गया कौन? कौन मरा फिर? आज शोक पत्र में लिखा जाता है, अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि, ध्यान से सुनिए, अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास फलाना तारीख को हो गया है, जिनका आत्मा का शांति के लिए आप चले आओ। अर्थ समझते हैं इसका? मेरे पिताजी का स्वर्गवास फलाना तारीख को हो गया है। स्वर्ग अर्थात वैकुंठ, वास माने वहां वो चले गए हैं, वहां वास कर लिए हैं मेरे पिताजी फलाना तारीख को। जिसके पिताजी का आत्मा वैकुंठ चला गया, वहां वो विराजमान हो गया। तो कौन से ऐसे प्राणी है जिस उनका आत्मा शांति के लिए हमारे घर में आएगा, जिसका आत्मा वैकुंठ में वास हो गया है? शोक पत्र पढ़ते हैं आप लोग, लिखा है कि नहीं? अत्यंत दुख के साथ आपको सूचित किया जाता है कि मेरे माता का स्वर्गवास, स्वर्ग अर्थात वैकुंठ वास, वहां चले गए हैं, जिसको हम भली भांति से जानते हैं। लेकिन उनकी आत्मा को शांति के लिए आप मेरे घर में चले आइए। यही संसार का नियम है बंधु, यही संसार का नियम चल रहा है, चक्कर चल रहा है। चलती चाकी देख के बिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। अभी हम हैं
गेहूं और गेहूं से बनेंगे आटा और आटा को कोई खाएगा और खाने के बाद आगे क्या बनना है सबको पता है। गेहूं आटा से गेहूं नहीं हो सकता, गेहूं से आटा। ठीक है, तो यह जीवन जो हमको मिला है, ये जीवन क्यों मिला और इस जीवन में हमको क्या करना चाहिए, ये नर रूप को संत कवि क्यों बखान किए हैं, क्यों वर्णन किए हैं। और क्योंकि मन को भक्ति में मन को रंगाना है, शरीर को नहीं। बंधु, आज संत कवि कहे हैं कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी जोगी मंदिर में बैठे। आसन मारी जोगी मंदिर में बैठे, नाम छोड़ जोगी पूजन लागे पथरा। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, नाम छूट गया। क्योंकि संत कवि का है कि आश्रम मारी जोगी मंदिर में बैठे, नाम छोड़ जोगी पूजन लागे पथरा। मन्ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कनवा फराए जोगी जटवा बढ़ौले, और दाढ़ी बढ़ाए जोगी हो गए बकरा। जंगल जाए जोगी धुनिया रमौले, काम जराए जोगी हो गए हिजड़ा। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मथुआ मुड़ाए जोगी भंगवा रंगौले, गीता बाज जोगी हो गए लबरा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जब दरवाजे पे जाएगा पकड़ा। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, भगवा वस्त्र पहन लेने से नहीं, पूरे शरीर में राख पोत लेने से नहीं, लंगोट लगाने लेने से नहीं, चिमटा पकड़ लेने से नहीं, बाया हाथ में डमरू ले लेने से नहीं, मन रूपी जो चादर है उसको जीवन में रंगाना है। तब भक्ति का हमको प्रतीक मिलेगा, भक्ति का हमको अनुभव होगा, अंदर का बाहर नहीं। क्योंकि संत कवि कहे कि बाहर ढूंढ फिरा मैं जिसको, सो वस्तु घट भीतर पाई। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलिपा तोरी संग समाई। इसलिए अंदर की बात है, अंदर की बात। संत कवि तो अंदर की बात को कहते हैं, अंदर की बात बाहर नहीं। और जिस प्रकार संत कवि कहे कि मृग नाभि, इसको और डिटेल किए हैं, मृग नाभि कुंडल बसी मृग ढूंढे बनवाए। ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत। मृगा के नाभि में कस्तूरी है, उस कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए वह मृग सारे जंगलों पर दौड़ता है। कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा। ठीक उसी प्रकार संत कवि कहे हैं कि ऐसे घट घट ब्रह्म है। ठीक उस मृगा की भांति प्रत्येक मनुष्य के घट के अंदर वो अविनाशी का विराजमान है। लेकिन उस अविनाशी को ढूंढने के लिए पूरब होंगे, पश्चिम होंगे, उत्तर होंगे, आकाश होंगे, पताल होंगे, सब ढूंढ रहे हैं। कहां मिलेंगे? चलती चाकी देख के दिया कभी
चाहे वो अंडज, पिंडज, उखमज, अस्थावर, जलचर, थलचर, नभचर, नाना कोई भी प्राणी हो इस धरातल पर एक दिन उसका अंत होना है, एक दिन उसका अंत होना है। आज का सुंदर सत्संग आप लोगों के बीच में गुरुकुल में प्रवेश, भगवान कन्हैया तीनों लोगों के स्वामी, जगत पिता, जगतपति जिसको कहा गया है, आज अपने घर बार को छोड़कर गुरु के सानिध्य जा रहे हैं। गुरु की कुटिया क्यों जा रहे हैं? शिक्षा प्राप्त करने हेतु। सोचिए, कृष्ण भगवान अपने गुरु के आश्रम में, अरे वो तो तीनों लोगों के स्वामी, जगत पिता है, जगतपति, उनको कौन दे सकता है शिक्षा? लेकिन नहीं बंधु, बिन गुरु भव निज तरई न कोई। आज रामायण प्रेमी है यहाँ काफी लोग। बिन गुरु भव निधि तरई न कोई, इस प्रसंग को गाते गाते 82 साल के बूढ़े हो गए, लेकिन गुरु का मुख कभी नहीं देखा हो, सिर्फ उनको गाने का आदत हो गया है सिर्फ। क्योंकि किसी कवि ने उस पन्ने में लिख दिया है कि बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, बिन गुरु भवनिधि। उसको पढ़ने का आदत हो गया, पन्ना में कोई विद्वान लिख दिया है, वो करेगा नहीं इसको। अपनी जिंदगी में 82 साल का उम्र हो गया, लेकिन गुरु का मुख नहीं देखा, ना गुरु के कभी शरण में गया, उसको सिर्फ पढ़ने का आदत हो गया है। तोता जैसे, तोता को आप पिंजरे में टांग दीजिए घर में, तोता को बोलिए सीताराम सीताराम, और सिर्फ अपने जिंदगी में सिर्फ सीताराम ही कहेगा, और राधे श्याम नहीं कह सकता। क्योंकि पढ़ाया हुआ वो तोता है। आज का कथा बड़ी सुंदर। सांदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान कन्हैया, बलराम और सुदामा महाराज समस्त आज जितने भी जो गोप सकाश सभी गुरुकुल में प्रवेश कर रहे हैं, गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के लिए। आज गुरुकुल में पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होता है, वह माता पिता को भगवान के स्वरूप मानने वाला होता है। याद रखो, आज हमारे लड़के लोगों को कोई रांची, कोई बिहार, कोई दिल्ली, कोई बॉम्बे, हर मंथली उसको 50,000 रुपए दिया जा रहा है डॉक्टरी पढ़ाने के लिए कि हमारा बेटा तहसीलदार बनेगा, डॉक्टर बनेगा, फलाना बनेगा, लेकिन उसको संस्कार नहीं मिला। संस्कार वो तो गुरुकुल में मिलेगा। गुरुकुल में कितना समय रात से जगना है, कितने समय सूर्य नमस्कार करना है, सूर्य नमस्कार करने का क्या मंत्र है, गुरु को प्रणाम कैसे किया जाता है, माता पिता को प्रणाम कैसे किया जाता है, तुलसी में जल कब चढ़ाना चाहिए, झंडा का क्या महत्व है, अपने से बड़ों को कैसे सम्मान करना चाहिए, हमारा सात्विकी वेशभूषा कैसे होनी चाहिए। ये कहाँ मिलेगा ये प्रसाद? ये प्रसाद मिलेगा गुरु कुटिया में, गुरुकुल में मिलेगा। ये प्रसाद गुरु के शरण में मिलेगा। आज प्रणाम करते हैं लोग, कैसे प्रणाम करते हैं जानते हैं? ऐसा प्रतीत होता है, अगर किसी बच्चों को आप बोल दीजिए कि प्रणाम कर दीजिए, 2 व्यक्ति आए हैं, तो प्रणाम करेगा तो एक हाथ को पैकेट में डाल के करेगा, एक हाथ से प्रणाम करना है उसको, और इसको करेगा प्रणाम ठौना को करेगा, आपका झुक नहीं सकता, क्योंकि बेल्ट पहना हुआ है, टाई लगा हुआ है, उसका झुक नहीं सकता, एक हाथ से ही प्रणाम करेगा, और ये हाथ आपके शरण तक नहीं जाएगा, उसका नाम है प्रणाम। प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे, जय सीताराम। ऐसे प्रणाम ठौना को करेगा, आपका झुक नहीं सकता, क्योंकि बेल्ट पहना हुआ है, टाई लगा हुआ है, उसका झुक नहीं सकता, एक हाथ से ही प्रणाम करेगा, और ये हाथ आपके शरण तक नहीं जाएगा, उसका नाम है प्रणाम। प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम, जय श्री राम, राधे राधे, जय सीताराम। ऐसे प्रणाम जाते हैं। भगवान के जब मंदिर में आप जाओ तो साष्टांग प्रणाम करो,
भगवान के उस धराधाम भगवान के मंदिर में जब जाए हम तो साष्टांग प्रणाम, लेकिन गुरु को जब आप अपना जो गुरु होंगे आपके उनको जब प्रणाम कीजिए तो जब तक गुरु के चरण में हमारा मस्तक स्पर्श नहीं किया तो प्रणाम अधूरा हो गया। ये हमारा मस्तक गुरु के चरण में यदि स्पर्श नहीं किया हमारा सिर तो प्रणाम अधूरा हो गया। माता पिता को जब हम प्रणाम करें तो दोनों हाथ उनके चरणों पर पड़ना चाहिए, तब वो प्रणाम पूरा होगा। ऐसा नहीं कि दूर से बोलते हैं प्रणाम जय सीताराम, ऐसा प्रणाम नहीं। प्रणाम साष्टांग प्रणाम दंडवत प्रणाम का अर्थ है उसका। इसलिए संस्कार की बात है तो संस्कार हमको गुरुकुल में मिलता है, गुरुओं के शरण में जाने से मिलता है, गुरुओं के साथ बैठने पर मिलता है, गुरुओं का सत्संग करने में मिलता है। आज देखे होंगे आप लोग दुर्गा पूजन नवरात्र पावन शारदीय नवरात्र इत्यादि जो बड़े से बड़े मूर्तियां लाकर जो दुर्गा नवरात्र बनाते हैं, जानते हैं सब लोग? कितने लोग जानते हैं? कितने लोग? हाथ खड़ा करो। दुर्गा पूजा कितने लोग देखने जाते हैं? दुर्गा जी का मंदिर बहुत सुंदर, सभी लोग नीचे हाथ रखिए। जब दुर्गा पूजा होता है 9 दिन तक वह पंडित जी सुंदर पूजा पाठ 9 कलश जलाकर दीपक नैवेद्य फल चूर्ण इत्यादि सभी चुनरी इत्यादि चढ़ा रहे हैं देखिए माता को। और 9 दिन तक माँ और पुत्र का रिश्ता रहता है। 9 दिन तक माँ और पुत्र का रिश्ता रहता है। और जब विदाई का जब समय आता है, विदाई का अपने माता को जब विदाई करते हैं तो शराब के नशे में ट्रैक्टर में डाल के अपने माँ को आधी रात 10 बजे रात को ले जाकर नाला में फेंक देते हैं। कैसे विसर्जन करना चाहिए माता को, कैसे विदाई करना चाहिए? सोचो, ये है माता का विदाई पुत्र लोग करते हैं। पंडित जी को क्या है, ब्राह्मण को क्या है, उनको दक्षिणा चाहिए, दान मिल जाए, वो अपना घर चला जाए। आपका आधी रात को चाहे पैर टूटे चाहे सर फटे, उससे उनको कोई आवश्यकता नहीं है। अपना दान दक्षिणा लिए अपना चले गए, किनारे चले गए, क्योंकि उनको घर जाना है। आप विसर्जन तो आपको करना है, तो विसर्जन आप कैसे करेंगे? आपको नाचना है तो नाचेंगे कब? जब नशा से धूत होंगे तब। देखो माँ का विदाई कर रहे हैं, जब नशा से धूत होंगे अपनी माँ को ट्रैक्टर में लाद के नशा में लड़ते झगड़ते धक्का मुक्का करते रात को 10 बजे अपने माँ को ले जाके नदी में डाल दिए। ऐसे पुत्र भी धरती पर हैं। तो इसलिए समझो, दुर्गा पूजन के समय मैं आप लोगों को इस प्रसंग को बतला रहा हूं। जब आप दुर्गा पूजन करते हैं उसका नियम है कि यदि माँ को आप जल में प्रवाहित कर रहे हैं तो सर्वप्रथम तो यह नियम है कि 9 देवी फूल लाल चुनरी में सुंदर लगाकर और माता जी का मुख को 9 लोग पकड़ के जो है उत्तर दिशा की ओर सूर्य रहते जल में उसको प्रवाह करें, उसका नियम है। सूर्य अस्त होने के बाद फिर उसका कोई फल नहीं मिलेगा, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। सूर्य देवता रहते उसका दर्शन करते जो है आप उस दुर्गा माँ का आप जब प्रवाह करोगे तब उसका पुण्य मिलेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की। आइए एक छोटा सा भजन का आनंद लें। श्री राधे जय मां। हरिओम श्री राधा, हरिओम श्री राधा। सिर्फ 2 कड़ी का भजन है। सभी ताली बजाएंगे, आनंद लेंगे। ये स्वामी मेरे दीन दयाला, तेरे नाम की मैं जपमाला रे।
आ बचा ले, ओ बचा ले, मेरी लाज को बचा ले, आ बचा ले, ओ बचा ले, मेरी लाज को बचा ले। स्वामी मेरे दीन दयाला, दिन रात जपू तेरी शिवाला, आ बचा ले, ओ बचा ले, मेरे नाज को तू बचा ले, आ बचा ले, ओ बचा ले, मेरे नाज को बचा ले। ओ स्वामी मेरे दीन दयाला, तेरे नाम का मैं जपमाला, आ बचा ले, ओ बचा ले, मेरी लाज को बचा ले, ओ बचा ले, ओ बचा ले, मेरी लाज को बचा ले। स्वामी मेरे दीन दयाला, दिन रात जपू तेरा शिवाला, ओ बचा दे, आ बचा दे, मेरे राज को तू बचा ले, ओ बचा ले, आ बचा ले, मेरे राज को बचा ले, ओ बचा ले, आ बचा ले, मेरी लाज को बचा ले, ओ बचा ले, आ बचा ले, मेरी लाज को बचा ले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की। आगे कथा आती है श्री कृष्ण सुदामा चरित्र का सुंदर कथा आप सबों के बीच में करते हैं कि पोरबंदर वासी महाज्ञानी जितेंद्रिय निष्किंचन और पवित्र ब्राह्मण सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वह सारा दिन प्रभु की सेवा में बिताते थे और आयाचक व्रत का पालन करते थे, मौन व्रत। चलते फिरते उठते जागते सोते सदैव सदैव वो भगवान कन्हैया का ही नाम का वो जाप करते थे। बंधु, इस संसार में सबसे बड़ा व्रत जानते हैं, एकादशी से भी और बड़ा व्रत जिसका नाम है मौन व्रत। ताली बजाइए। मौन व्रत करके जो भगवान का सदैव सदैव एकांत निवास में भी जो मौन व्रत है उसका धागा सीधे भगवान श्री हरि से लगा हुआ। चाहे आप पीछे दरबार में क्यों ना बैठे हो, मन लगाकर भगवान का ध्यान वो लगा हुआ है, मौन व्रत उसका नाम है। इसलिए सबसे महान व्रत का नाम है मौन व्रत। आज भगवान का श्री कृष्ण के वे परम उपासक हैं और वो आयाचक व्रत के वो पालन करते थे। ज्ञान का फल धन या प्रतिष्ठा कमाने से नहीं, ये ज्ञान का तो फल जो है भगवान से मिलन का है। अति ज्ञान जब हो जाए उसको धन अर्जन करने का नहीं, वो तो भगवान परमात्मा से मिलन का है। विद्या का उपयोग केवल अर्थोपार्जन के लिए करना ठीक नहीं होता है। आज सुदामा अपनी विद्या उपयोग भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए कर रहे हैं बंधु, क्योंकि उनकी लकड़ी का गट्ठा अपने सर में लिए दोनों मित्र एक स्थान पर वहां जुड़े। दोनों एक स्थान पर वहां जब जुड़ गए
भगवान कन्हैया कहते हैं अपने मित्र सुदामा को, बोले मित्र सुदामा, मुझे खूब जोरों से भूख लगा है, इसलिए आप गुरु माँ ने जो चना दी थी मुझे भी दो, खिलाओ। अब सुदामा महाराज जी के पास कोई उत्तर नहीं था। बोले मित्र जी, खूब जोरों से भूख लगा और मैं सभी चने को खाता हूं। बोले अच्छा बात है, चलो चने आओ सर। और सर में लकड़ी का गट्ठर रख के वहां से वो निकल गए, वहां से वो चले गए। कहाँ? आश्रम जा रहे हैं। जाते जाते जब उन्होंने दोनों आश्रम जब पहुंचे, जाते के साथ भगवान कन्हैया गुरु माँ से कहते हैं कि माता, खूब मुझे जोरों से भूख लगा है, इसलिए कुछ खाने को हो तो दो। गुरु माँ कहती है कि पुत्र, मैं तो सुदामा के हाथ में 3 मुट्ठी चने दी थी, मिल बांट कर नहीं खाए। इतने में सुदामा महाराज जी सामने आ गए। बोले गुरु माता, खूब जोरों से जला बरसा हुआ, आंधी तूफान चलने लगा, जंगल की बात था। हम दोनों मित्र अलग अलग स्थान में रुक गए, इसलिए एक साथ में नहीं मिल पाए और मुझे खूब जोरों से भूख लगा था, इसलिए सभी चने को मैं खाया। गुरु माँ का दिल बड़ा ही, उनका आत्मा को दुखी ठेस पहुंचा और आज पुनः जो है काफी दिन तक वहां जो है रहने लगे, गुरु का सुंदर सेवा करने लगे, गुरु का वचनों का पालन करने लगे। आज गुरु के जग में गुरु समान नहीं दाता, बंदो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बड़ी हारी गुरु आपकी गोविंद दियो होता है। आज गुरु के सानिध्य में रहने पर उस शिष्य को हर चीज का ज्ञान होता है, हर चीज का उसको जागृत होती है। आज सुदामा श्री कृष्ण जब उनका समय ज्ञान प्रवाह करते करते जब उनका सारा, जब उनका विद्या जब पूर्ण हुई, तब जब घर जाने का जब समय आया, तब जो है समय आया जब घर जाने का, तो गुरु को प्रणाम करने लगे कृष्ण और बलराम। बोले हे गुरुवर, इतने दिनों तक आपके आश्रम में हम रहे, हे गुरुवर, किसी भी प्रकार से चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में या आपके नेत्रों में किसी प्रकार से हमारे जीवन में कोई त्रुटि हुई होगी इस आश्रम में, उसे आप एक अबोध बालक समझकर हमको क्षमा कर दीजिएगा। और हे गुरुवर, आपकी क्या इच्छा है जो ये शिष्य आपका कर सके, कहिए। ऐसे कृष्ण और बलराम सांदीपनी मुनि के चरणों को पकड़कर कह रहे हैं, हे गुरुवर, आपकी क्या इच्छा है जो यह बालक, आप यह शिष्य उसको पूरा कर सके। गुरु महाराज जी कहते कि देखो बेटा, हमारा एक ही इच्छा है कि इस गुरुकुल में प्रवेश करके तुमको जितना जो शिक्षा मैं दिया, जितना जो शिक्षा का तुम लोग को पठन पाठन कराया गया, अध्ययन अध्यापन कराया गया, ये विद्या जगत कल्याण के लिए तुमको प्रदान किया गया है। इसलिए जाओ, इस विद्या का सारे धरती पर तुम प्रचार करना। मेरा यही मेरा दक्षिणा है, तुमसे मेरा यही दक्षिणा है कि हमारा सुयश का, हमारा कीर्ति का, हमारे गुणों का सारे भूमंडल पर जो प्रकाश फैलाना, इसको हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ। और तब जो है कृष्ण बलराम गुरु माता के पास जाते हैं, गुरु माँ की चरण पकड़ लिए और गुरु माँ से कहने लगे, हे माता, अब हम इस आश्रम से जा रहे हैं। एक माता का स्वरूप आप पुत्र को, आप किसी प्रकार से कोई चलने फिरने, उठने बैठने में, चलने में, इस आश्रम में, सेवा में किसी प्रकार से कोई त्रुटि हुई होगी, हमारे जिंदगी में उसे अपना एक पुत्र समझकर माता आप उसे क्षमा कर देना। माता, जाते जाते आपके लिए एक निवेदन है, कहिए आपकी क्या इच्छा है जो यह आपका बालक, यह शिष्य पूरा कर सके। तब गुरु माँ की आंख में आंसू आ गए।
गुरु माता के आंख में आंसू आ गया, बोले पुत्र तुम ऐसा झूठा आश्वासन मत दो, क्योंकि मेरी इच्छा का पूरा तुम कभी नहीं कर सकते। मेरा जो इच्छा है उस इच्छा को तुम पूरा कभी नहीं कर सकते, इसलिए झूठा आश्वासन क्यों दे रहे हो मुझे? ऐसे गुरु माँ कृष्ण बलराम को कह रही है। बोले माता कहो तो, हो सकता है कहीं यह पुत्र आपका पूरा कर सके। बोले सुनो, प्रभास क्षेत्र में जब तुम्हारे गुरु महाराज जी के साथ में मैं और तुम्हारे गुरु महाराज जी और हमारे एक बालक था, उस बालक का नाम था पुनर्दत्त, वो भी नहाने के लिए गया था और प्रभास क्षेत्र में जाकर जो एक बहुत बड़ा सरोवर था, नदी, उसमें मेरे बेटा पुनर्दत्त का पैर फिसला और उस सीधे नदी पर जा गिरा। एक ही बेटा था और आज उस पुत्र के वियोग में इतने वर्षों तक मैं दुखी हूं, रो रही हूं। जरा बताओ मेरा पुत्र को तुम ला सकते हो? ऐसे गुरु मां कृष्ण भगवान को कहते हैं बलराम। आज कृष्ण भगवान एक मिनट सहम हो गए। बोले माता जी, पुत्र का वियोग माता पिता को कठिन होता है। माता पिता के सामने जिसका पुत्र मर जाए, पुत्रियां मर जाए और उसको पिताजी खाद में लेकर अगर उसको दाह संस्कार के लिए प्रवाह के लिए जाए, ये तो उल्टा गंगा बह गया, उल्टा गंगा। क्योंकि ये भगवान का लेखनी है, जस अब्दस लाभ हानि जन्म मृत्यु। इस धरती पर 6 जो नक्षत्र है ये विधाता के हाथ में है। पता नहीं कब मृत्यु होगा, कब जन्म होगा, कब जस होगा, कब कलंक लग जाएगा इस जीवन में। और आज तब भगवान कन्हैया अपने गुरु माता से कहते कि माता हो सकता है, कैसे आपको प्रतीत है कि वो मर गया होगा पुनर्दत्त, हो सकता है कहीं उस नदी के प्रवास क्षेत्र में कोई उफान आया होगा, कहीं मूर्छा उनका दूर हो जाने के बाद कुछ दूर चला गया होगा, इसलिए माता हमको आदेश दीजिए, हम कम से कम आपका पुत्र को ढूंढ सके। अब आज माता आदेश देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और जाते 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 कृष्ण बलराम उस प्रभास नगरी में चले गए, प्रभास क्षेत्र में चले गए। जिस सरोवर के तट में नहा रहा था वह पुनर्दत्त, वही भगवान पहुंच गए और उस समुद्र देवता से भगवान कन्हैया कहते हैं, जैसे प्रणाम करने के लिए उस समुद्र से जब उठा हुआ समुद्र देवता भगवान कन्हैया को कहते प्रभु के आदेश से, बोले देखो तुम्हारे इस प्रभास क्षेत्र में तुम्हारे उदर में एक मेरे गुरु भाई पुनर्दत्त का यही फिसल कर उनका पैर और इसी जल में वह डूब गया और जल में डूब जाने से जिनका मृत्यु हो गया, जरा बतलाओ कि वह उसको ये मृत्यु दंड देने वाला कौन है? तब वह समुद्र देवता कहने लगा कि प्रभु ये मेरी उदर में एक बहुत बड़ा दैत्य रहता है और वह दैत्य एक बहुत बड़ा शंख है, उसी शंख में जो है वह घुसा रहता है, वही घर बनाया हुआ है। वो यहाँ जितने भी पशु पक्षी जो आते हैं जल पीने के लिए वो उसी का वो शिकार हो जाते हैं। हो सकता है पुनर्दत्त को भी पकड़ कर वह ले गया हो। और कृष्ण बलराम उस समुद्र में जो है घुस गए। जाते 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 नीचे गहराई में जब पहुंचे तो एक बहुत बड़ा शंख दिखाई दिया। शंख जब दिखाई दिया वहां, तो अब उस शंख की छेद तो छोटा है, कैसे उससे अब युद्ध करें, क्या करें शंख को? तब भगवान श्री कृष्ण जो है बलराम को बड़े भाई को आदेश देते हैं और वह एक तीर चलाए अग्निबाण और वह शंख जो है गर्म हुआ जल के अंदर, तब वह दैत्य जो है वह उसी शंख के छेद से निकला और जब देखा कि 2 बालक वहां खड़े हैं और कृष्ण से युद्ध करने लगा। इतना बड़ा बलशाली दैत्य था वह कि कृष्ण बलराम से युद्ध करने लगा बंदो, और वह
कृष्ण भगवान भी उनका वध करके उनको मुक्ति दिए और उस शंख को उठा लिए। उस शंख को भगवान कन्हैया बलदाऊ को कहते हैं कि बलदाऊ यह शंख, इसका नाम आज से पांचजन्य शंख रखा जाएगा। इस शंख का ध्वनि जिस स्थान पर बजेगा वहां विजय विजय ही विजय होना है। विजय घंट के नाम से इसको माना जाएगा। विजय शंख, उसका शंख का नाम है पंचजन्य शंख। बजाइए ताली। और उस शंख को लेकर कृष्ण और बलराम सीधे वहां से यमपुर जा रहे हैं। यमपुर, जहां यमराज रहते हैं। सभी जीवों को यमराज ले जाकर अपने काल कोठरी में रखते हैं। कर्म के अनुसार उनको जगह मिलता है। बंधु, जैसा जैसा वो कर्म किया है वैसा वैसा काल कोठरी उनको दिया जाता है। आज जब कृष्ण बलराम जब यमपुरी जब पहुंचे और जब यमपुरी जब पहुंचे तो सारा धरती वहां का हिलने लगा। जब हिलने लगा साक्षात भगवान विष्णु जहां जाए और जब वह यमपुरी सारा हिलने लगा, उसी समय भगवान श्री कृष्ण पांचजन्य शंख को जब बजाए, सारा यमपुर जब हिलने लगा, यमराज जो है मृत्यु दंड के वो अधिकारी हैं। आज यमराज ने कहा कि कौन सा ऐसा कौन बालक जो आ गया, ये कौन आ रहा है यमपुर में, जो उसके आने से यमपुरी का गलत प्रभाव पड़ रहा है। और आज जब यमपुर नगरी जब प्रवेश किए तो द्वारपाल में दो पहरेदार थे और वो कृष्ण और बलराम को दोनों को रोक रही। अरे बालक, कहां जा रहे हो? बोले हम तो आपके जो यमराजा है उनसे मिलने जा रहे हैं। बोले वैसे नहीं, यहाँ धरती से मृत्यु जब हो जाता है तब उनको उनकी आत्मा को यहाँ लाया जाता है। जीता जागता इस मृत लोक से शरीर किसी का नहीं आता है। तब भगवान बलराम कृष्ण हट करते हैं और उनसे जो है जब हट करते हैं तो उनको और भी क्रोध बढ़ जाता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे भाई, यदि ऐसे हमको अंदर नहीं जाने देते हैं आपके मालिक के पास तो हमारा मृत्यु कर दो, हमको मार डालो, तब हम प्रवेश करेंगे। जब हठ पूर्वक दोनों में प्रसंग चलने लगा तब जो है किसी एक सदस्य जाकर यमराज के पास सूचना किए कि प्रभु, यहाँ तो दो हठी बालक आए यमपुर नगरी में और बड़ा ही हठ पूर्वक करते हैं और अंदर प्रवेश करने का वो दुस्साहस करते हैं। तब उन्होंने जो है यमराज वहीं से गदा से प्रहार किए, अंदर से ही गदा को छोड़े हैं और वह गदा जब आया बाहर द्वार पर वह गदा आता है तो एक साइड में कृष्ण बलराम है, दोनों खड़े हैं। वह गदा जो है दोनों को नमन परिक्रमा करके और वापस चला जाता है। बोले राधे राधे। वह गदा कृष्ण बलराम को परिक्रमा करके वापस चला गया। जब यमराज का गदा जब वापस हो गया तो यमराज को भय होने लगा कि आखिर यमपुरी कौन आया है, ये कोई तो साधारण होगा नहीं, अब मेरे को ही उठकर जाना पड़ेगा। और आज जब यमराज जब उठकर अपने आसन से जैसे ही गेट के बाहर आए और अपने दिव्य दृष्टि से जब देखने लगे कि वास्तव में इतना निडर यह बालक यमपुरी, जब यमपुरी को सभी लोग डराते हैं, यमराज का वहां दरवाजा है, तो ये मृतलोक से मानव रूप में कैसे यहाँ चले आए? तब वह जो है जब नेत्र बंद करके जब दिव्य दृष्टि से जब वह यमराज देखने लगा तो साक्षात भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म माला विभूषित इत्यादि को दिखाई देने लगा। दूसरी तरफ देखे तो शेष अवतार शेष के रूप में जो है बलराम खड़े हैं। जब देखा उन्होंने तो प्रणाम किया, बोले प्रभु ये मेरा भूल था, हमको क्षमा करो, ये तो आपका सृष्टि है, आपका ही बनाया, हम तो आपके नौकर हैं जो देख रेख कर रहे। प्रभु आपको इतना कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी, हमको तो आदेश कर देते। हम
सुदामा अपनी विद्या उपयोग भोग के लिए नहीं भगवान के लिए करते थे। सुदामा के घर दरिद्रता का राज्य था। उनकी पत्नी का नाम सुशीला थी। आज तो नाम के विपरीत गुण देखे जाते हैं बंधु, क्योंकि नाम का प्रभाव होना चाहिए। नाम है शांतिबाई और बड़े सुबह सो उठकर घर में करती है क्रांति, और नाम है शांति। नाम है दयालु राम। नाम है क्या? दयालु राम। सड़क के किनारे करोड़ों करोड़ जीव को बंद कर रहा है। नाम है दयालु राम। नाम है अमरनाथ। 4 लोग उसको उस सैया पर ढोकर ले जा रहे हैं उसको जलाने के लिए। नाम है अमर। बंधु, नाम जथा नाम तथा गुण। नाम के आधारित पर उनका गुण भी होना अति आवश्यक है, क्योंकि नाम अनंत है। एक अजामिल का आप लोग तो कथा सुने ही है। अजामिल वो इतना कंजूस था, यज्ञ धर्म में आने के बाद भी वहां सिर्फ सुन लेता था। वो वहां किसी प्रकार से कोई दान दक्षिणा नहीं करता था। एक दिन अजामिल के घर में उसकी पत्नी गर्भवती हुई और अब उसको संस्कार करना है। तो पंडित जी, अब वो रात भर उसको नींद नहीं आता था। पंडित जी को कुछ दक्षिणा में देना पड़ेगा, कुछ तो दक्षिणा देना पड़ेगा, कुछ तो दक्षिणा देना पड़ेगा पंडित जी को। रात रात पर उसको नींद नहीं आती थी। पंडित जी को और पड़ोसी वाले सोच रहे थे कि ये तो अति कंजूस है, अब तो इसको कुछ खर्चा भी करना है। तो पंडित जी आए, पंडित जी के घर में गए। बोले, पंडित जी मेरा लड़का का नामकरण करना है, परंतु मेरे से 1 रुपए भी नहीं है, इसलिए आप नामकरण कर दीजिए। और आज पंडित जी आए, दयालु थे। भगवान का कभी वह जीवन में नाम नहीं लेता था, कभी भी नहीं। भगवान का विरुद्ध था। कोई यज्ञ में, ना धर्म में, पूजा पाठ, गीता कथा भागवत कहीं भी उसका मन नहीं लगता था। और पंडित जी आए और उस पुत्र का नाम रख दिया नारायण। बोले, जाओ तुम्हारा पुत्र का नाम नारायण रहेगा। और जब मृत्यु का जब समय आया, यमदूत आए, उसके नजर में दिखने लगे, इधर उधर उसको करने लगे, तो वो चिल्लाया जोर से अपने बेटा को, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण। तो वो नारायण क्या सुने? वो नारायण सुन रहे। बधाई ताली। सुनने वाला वो नारायण सुन गया बंधु, और वाया और उनका आके उस पर सदों से रक्षा किए। तो नाम, आज तो नाम कैसे रखते हैं? नाम रख दिए। मंगलवार को अगर पुत्र पैदा हुआ तो उसका नाम रख दिया मंगल साहब। बुधवार को कन्या अगर आई तो उसका नाम रख दी बुधियारो बाई। शुक्रवार को आई तो बोले शुक्रवारो बाई। बंधु, आज तो चिंटू, मिंटू, पिंटू ये सब नाम रख रहे हैं। इसलिए नामकरण के समय ऐसा नाम रखो ताकि वह नाम कोई ना कोई देवी या देवता से हो। अगर कन्या का जन्म है तो कोई ना कोई देवी का उसमें थोड़ा सा प्रभाव हो, और पुत्र का यदि जन्म हुआ तो कोई ना कोई देवता का इसमें प्रभाव, ऐसा युक्त नाम होना चाहिए। आज जब भगवान कन्हैया और सुदामा महाराज जी, बलराम समस्त आज जब गुरुकुल में जब प्रवेश करते हैं, गुरुकुल चले गए
और सुंदर शिक्षा प्राप्त करने लगे, आनंद लेने लगे, गुरु के आदेश में बंधे रहे। क्योंकि माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, अरे विनयी विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और भगवान, इनके वचनों का सिर्फ अपने जीवन में पालन करना चाहिए। आज तीनों लोगों के धनी, तीनों लोगों के जगत पिता आज गुरु के उस कुटिया में चले गए, सुंदर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा उस आश्रम में, क्योंकि भगवान कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं, एक दिन ऐसा समय आया, गुरु मां ने सुदामा और श्री कृष्ण को कहे, पुत्र आज तो आश्रम में लकड़ी नहीं, इसलिए तुम दोनों को लकड़ी लाना पड़ेगा, तब इस आश्रम में भोजन मिलेंगे। देखो भगवान की परीक्षा। आज भगवान श्री कृष्ण जी गुरु मां का वचन को पालन करते हुए सुदामा को गुरु मां ने 3 मुट्ठी चने उनके हाथ में दे दी। बोले पुत्र जाओ जंगल, जब भूख लगेगा तो दोनों मिल बांटकर खा लेना। अब आज गुरु माता का वचन को सिरोधार्य करके और जंगल की ओर तीनों लोगों के जो जगत पिता हैं वो लकड़ी लेने के लिए सुदामा के साथ चले गए। आज कोई चेला यदि गुरु के यहाँ चले जाए, गुरु महाराज जी का है कि लकड़ी लाना पड़ेगा बेटा तब भोजन मिलेगा, तो 5 बार कान को पकड़ के उठ बैठ करेगा कि आज के बाद गुरु के घर कभी नहीं आऊंगा। बताइए ताली जरूर। आज सुदामा श्री कृष्ण जी चले गए जंगल, और जब जंगल चले गए सुंदर लकड़ी इकट्ठा करने लगे, अलग अलग स्थान विपरीत स्थान चले गए और जाकर सुंदर लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। कल्याण मनोकामना पूरा हो आप सबको। अलग अलग स्थान पर जाकर लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। उसी समय मित्र का परीक्षा लेने हेतु भगवान श्री कृष्ण इतना ऐसा जो है घटा घुमर, आकाश में जो है बादल छाया और बिजली चमकने लगी, बादल का गड़गड़ाहट, और इतना जोरों जोरों से तूफान हवा बहने लगा और जोर से जल का बरसात होने लगा। बजाओ ताली दुर्गा। जोरों जोरों से जल का वहां वर्षा हो रहा है और हवा चल रही है। काफी समय तक, लंबा समय तक धुआंधार जल का वर्षा होने लगा और कृष्ण भगवान अलग क्षेत्र में थे और सुदामा महाराज जी अलग क्षेत्र में। एक वृक्ष के नीचे सुदामा महाराज जी जो है खड़े और ठंड के मारे सुदामा महाराज जी कांप रहे हैं। खूब जोरों से भूख भी लगा है, बहुत समय तक जल का वर्षा हो रहा है। तब जो है अब सुदामा महाराज जी का पेट में चूहा दौड़ रहा है। भूख प्यास से वह सुदामा महाराज जी तड़प रहे हैं। गुरु माता ने जो 3 मुट्ठी जो चने उनके हाथ में जो दी थी, जैसे ही उस पोटली में उन्होंने हाथ डाला खाने के लिए, वैसे गुरु माता का वचनों का याद आया। गुरु मां ने कहा था कि बेटा जब भूख लगेगा तो दोनों मिलकर बांट के खा लेना। फिर वहां से हाथ निकाल दिया हो। ऐसे करते करते काफी समय और लंबा चला गया और भूख सहा नहीं गया। सुदामा महाराज जी धीरे 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 उस पोटली का चना को सबको खा डाला और जब सभी चने को खा डाले तब स्वच्छ निर्मल पानी का आना बंद हो गया
हवा बहना भी बंद हो गया, सुंदर स्वच्छ निर्मल समय आया और दोनों अपना लकड़ी का गट्ठा अपने सर में लिए दोनों मित्र एक स्थान पर वहां जुड़े। दोनों एक स्थान पर वहां जब करने की क्या आवश्यकता थी, हमको तो आदेश कर देते, हमको तो उसी धराधाम से आप आदेश कर देते, हमारा काम है सिर्फ आदेश का पालन करना। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि देखो भाई, हम बोले क्या सेवा है आपके लिए, क्या सेवा करूं प्रभु? बोले देखो प्रभास क्षेत्र में एक हमारा गुरु भाई है पुनर्दत्त, हमारे गुरु महाराज संदीपनी मुनि के पुत्र हैं, जो बचपना से जो है वो किसी जल में प्रवाह होकर वो जो है मर गए, जिनका आत्मा तुम्हारे पास धरोहर रूप में रखा हुआ है, उसी को लेने के लिए आए। बोले प्रभु ये तो मैं ये आत्मा को दे सकता हूँ, वो तो धरोहर के रूप में दिव्य के रूप में रखा है, परंतु पार्थिव शरीर को कैसे प्रदान करूंगा प्रभु? शरीर को तो मृतलोक के मानव लोग यहाँ आग से जला देते हैं या तो मिट्टी में खोद के डाल देते हैं, सड़ जाता है, गल जाता है। यहाँ मिट्टी में खोद कर न डालने वाला जो व्यक्ति कोई आग में जला देता है, राख बन जाता है, उस पार्थिव शरीर को कैसे आपको प्रदान करूंगा? तब भगवान कन्हैया कहते हैं कि नहीं, हमको सिर्फ आत्मा ही दे दो। और आज वह यमराज उस आत्मा को भगवान कन्हैया को प्रदान किए, और भगवान को जब प्रदान किए और भगवान उस आत्मा को जब अपने हाथ में लिए और पार्थिव शरीर बनाकर उस पुनर्दत्त को अपने साथ गुरुकुल में प्रवेश करते हैं। आज जितने भी जो गुरुकुल में कितने शिष्य लोग जो गए हैं, सभी लोग गुरु माता के पास दौड़ने लगे, गुरु माँ ये तो आपके हमारे गुरु महाराज जी के साथ में आपके पुत्र पुनर्दत्त भी आ रहा है। अरे पुनर्दत्त आ रहा है, पुनर्दत्त आ रहा है। और बिलख बिलख कर दोनों पति पत्नी रोने लगे, अरे हमारा पुनर्दत्त आ रहा है। सोचो जिसका पुत्र पुत्री यदि माँ से बिछो हो जाए और कुछ दिन के बाद अगर वो पुत्र मिलन हो जाए, कितना कठिन बात है। आज पुनर्दत्त जब वहां गया और गुरु माँ को जो है उसके पुत्रों को उन्होंने समर्पित किए, बोले गुरु माता ये आपके पुनर्दत्त है। हमको तो एक बहुत बड़ा काला आदमी मिला था और वही इस पुनर्दत्त को रखा था, इनका देखभाल भी भूल गया था, इनका शरीर से ख्याल भी भूल गया था, कुछ औषधि इनको खिलाए वैद्यों के द्वारा, तब इनका ख्याल आया। हो सकता है माता कहीं इनको कोई पत्थर उथल से चोट लग गया होगा। और आज पुनर्दत्त अपनी माँ के चरण को पकड़ लिए, उसकी माँ ने अपने बेटा को छाती से लगा लिया और रोने लगे। और वहां से कृष्ण बलराम अपने धराधाम में वापस चले जाते हैं और उधर सुदामा महाराज जी अपने घर को चले गए। और काफी दिन व्यतीत हुआ, अब सुदामा महाराज जी चने को अकेले खा गए थे, इसलिए भगवान को भोग लगाए, जो खाता है वहां दरिद्र बन जाता है। आज सुदामा महाराज जी अपने घर में दरिद्र बनकर रह रहे हैं। कुछ दिन व्यतीत हुआ, सुंदर विवाह हुआ सुशीला के साथ में और बाल बच्चे हुआ। सुदामा महाराज जी रोज दिन भगवान कन्हैया का जाप करते थे, कई कई दिनों तक भूखे प्यासे रहकर भी अपने पत्नी को कृष्ण कथा सुनाते थे रात में, प्रिय आओ भगवान कन्हैया का मन लगाकर कथा सुनो। और भूखे प्यासे कई कई दिनों से बाल बच्चा सभी तड़पने लगे, इतना दरिद्री छा गया। फिर भी जो अठोत्री माला लेकर सुदामा महाराज जी आज भगवान कन्हैया को एक पल भी नहीं भूले। उसकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला को रोज भगवान कन्हैया का कथा सुनाते थे। सुशीला बिचारी कई दिन तक भूखों प्यासे रहकर भी वो कृष्ण कथा सुनती थी। आज की यदि माताएं होती 5 दिन यदि 2 दिन इनको भोजन पानी ना मिले, इनके पति कहे कि आओ प्रिय कृष्ण भगवान का मन लगाकर कथा सुनो, तो जानते हैं क्या जवाब देंगे? बताइए, ताली जोरदार, सबको पता हो ही गया हो। अगर क्योंकि ऐसा युग का परिवर्तन था। एक दिन ऐसा समय आया, सुशीला कही प्रभु से, सुशीला सुदामा से कहती है, हे पतिदेव, आपने तो कृष्ण कथा में कहते थे
कि हमारे बचपन के मित्र हैं, हमको जब हमारा बाल मंडली था तो खूब हमको दूध दही मक्खन पेट भर खिलाते थे, तब अपना पीछे खाते थे। बात तो सही है? बोले हाँ तो सही बात है। बोले हे पतिदेव, आप एक दिन अपने मित्र के पास जाइए, मैं सुनी हूं कि वो द्वारकाधीश है, जगत के पिता है, जगत के सर्जनहार है। हमारा जीवन तो जैसा है वैसा गुजर ही रहा है, परंतु कम से कम 2 टाइम आप आपके मित्र के यहाँ तो चले जाइए, तो जगत के पिता है, तो सारे जीवों को देख रहे हैं। सुदामा कहते हैं कि देखो सुशीला, मैं भिखमंगा ब्राह्मण हूं तो क्या हुआ, मैं दूसरे के घर में भीख मांगने के लिए नहीं रहूंगा। और रही बात भगवान कन्हैया का ज्ञान का, तो मैं तो अपने इस कुटिया में बैठे बैठे रात दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहा हूं। चलते फिरते उठते जागते सोते हर क्षण मैं भगवान कन्हैया का ही जाप कर रहा हूं। बार बार समझाने पर भी आज सुदामा महाराज जी जाने को तैयार नहीं। सुशीला कई अर्थवाणी बोली, हे पतिदेव, कम से कम आप जाओ तो। और बंधु, नारी हट, जोगी हट और बाल हट, सुदामा महाराज जी भी सोचे और तैयार हो। बोले कि देखो प्रिय, मंदिर में यज्ञ में अनाथ के यहाँ, गुरु के यहाँ और वैद्य के यहाँ, मंदिर, यज्ञ, अनाथ, गुरु और वैद्य, ये 5 के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तीर्थ में आप जाएंगे, खाली हाथ यदि जाते हैं तीर्थ में, आपका अगर मन लगा कि हम 2-4 पैसा गुरु ब्राह्मणों को दान करें या मंदिर में चढ़ाएं, तो कैसे होगा? खाली हाथ है। मंदिर में पूजा करने के लिए आप जा रहे हैं, पुजारी अगर मौली धागा चंदन लगाया, अगर कहा कि 2-4 पैसा आपको दान करना पड़ेगा, वहां भी खाली हाथ यदि है तो उसका कोई महत्व नहीं पूजा का। यज्ञ भवन है जहां सुंदर सत्संग हो रहा है, मन लगाकर आप कथा सुन रहे हैं, वहां भी खाली हाथ चले आए तो खाली हाथ तुमको यहाँ भगवान उसको भी आशीर्वाद दें कि जाओ मेरे कुटिया में, इस मेरे धराधाम में जैसे तुम खाली हाथ आए हो, तुम्हारा सारा जीवन ऐसे खाली हाथ ही रहेगा। बैठ के यहाँ कोई दवा जड़ी बूटी पिलाने वाला के घर में आप जाते हैं, कोई दवा देते हैं, उनको भी खाली हाथ यदि कैसे करेंगे, उनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अनाथ जिसका पति नहीं है उस घर में, वो माता अपने बच्चों को किसी किसी प्रकार पालन पोषण कर रही है, उसके घर में भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के घर में भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये सुदामा महाराज जी सुशीला माँ को समझा रहे हैं। सुशीला माता अपने घर से निकलती हैं और बगल के पड़ोसी से 3 मुट्ठी तंदूर मांग के ले लाई, और सुंदर 3 मुट्ठी तंदूर मांग के ले लाई। एक चिथड़े कपड़े में, वहां गंदे कपड़े, चिथड़े फटा हुआ कपड़े में उसको एक पोटली बांध के जो है सुशीला दे देती है। किनको? सुदामा जी को। और कहते हैं कि हे पतिदेव, जब कृष्ण जी पूछेंगे तो कह देना कि ये तुम्हारे भाभी ने संदेश भेजे। और आज सुदामा महाराज जी वहां से धीरे धीरे अठोत्री माला लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, सभी बोलिए वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। इस प्रकार से 12 मंत्र का जाप करते करते आज
सुदामा महाराज एक लकुटी लेकर माला लेकर वहां से निकल गए और कभी गिर जाते हैं, कभी मूर्छाई आ जाती है, कभी बड़े कठिन से उठ पाते हैं, कभी धीरे धीरे चल रहे हैं, कभी बढ़ जाते हैं, तड़प रहे हैं भूख प्यास से। और इधर द्वारिका में श्री कृष्ण भगवान रुक्मणी के साथ सुंदर उस आसन पर विराजमान है। आज नेत्र को बंद करके भगवान कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। रुक्मणी कहती है, प्रभु आज तक तो आपने कभी इस आसन पर बैठकर नहीं मुस्कुराया, आज क्या कारण है आप बार बार मुस्कुरा रहे हैं? कृष्ण कहते हैं रुक्मणी को कि देखो प्रिय, आज बहुत दिनों के बाद एक बचपना का जो मेरा मित्र है वो आज मेरे को याद कर रहा है और आ रहा है, इसलिए मुझे खूब प्रसन्नता हो रही है मेरे जीवन में। बचपना के हमारे जो मेरे मित्र हैं उनका नाम है सुदामा। सुदामा आज बहुत दिनों के बाद मेरा याद किए हैं और आज मेरे इस तरह धाम में यार, इसलिए मुझे प्रसन्नता हो रही है। और वहां इस ग्रंथ में उल्लेख है, एक विमानों को भेजे और इतना सुंदर विमानों पर बैठाकर सुदामा महाराज जी को द्वारिकापुरी के धराधाम तक ले जाकर छोड़ दिया। वह विमान जरा सभी आभास नहीं हुआ। आज सुदामा महाराज जी जब उस द्वारिका नगरी में जब पहुंचे तो कहने लगे कि क्यों भाई, यही है द्वारिकापुरी? सभी लोग कहते हैं कि हाँ यही द्वारिकापुरी। जरा सभी आभास नहीं हुआ। आज सुदामा महाराज जी जब उस द्वारिका नगरी में जब पहुंचे तो कहने लगे कि क्यों भाई, यही है द्वारिकापुरी? सभी लोग कहते हैं कि हाँ यही द्वारिकापुरी। कहाँ जाना है? बोले मुझे श्री कृष्ण के उस धराधाम में जाना है, वो मेरे बचपन के मित्र है। सभी हंसने लगे, अरे मूर्ख ब्राह्मण, कहाँ हमारे श्री कृष्ण द्वारिकाधीश और कहाँ ये भिखमंगा ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण जैसा लगता है। न इनका कोई कपड़ा का ठिकाना, न कोई जूते का ठिकाना, न कोई टोपी का ठिकाना इनका। ये भिखमंगा ब्राह्मण ये कहां से चला आया और कह रहा है कि हम वो श्री कृष्ण जी मेरे मित्र, ये तो हो ही नहीं सकता। सभी लोग हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे, ठट्ठा उड़ाने लगे। कुछ दूर जाते जाते पुनः सुदामा महाराज जी कहते हैं कि क्या यही द्वारिका पुरी? बोले हाँ यही। क्यों ब्राह्मण, कहाँ जाना है? बोले मुझे मेरे बचपन के जो मित्र हैं श्री कृष्ण, उनके पास मैं मिलने जा रहा हूँ। वहां भी वो लोग हंसने लगे उनको, अरे ये कहाँ भिखमंगा ब्राह्मण, इनका कोई कपड़ा का ठिकाना, न चलने का ठिकाना, न इनके कोई पग में कोई जूते हैं, न कोई चप्पल है, और हमारा उतना बड़ा द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया, ये कैसे हो सकते हैं? ये दरिद्र ब्राह्मण का मित्र। वहां भी हंसने लगे। बंदो, आज हंसी ठट्ठा सभी सुदामा महाराज जी का उड़ा रहे हैं, फिर भी भगवान कन्हैया को पाने के लिए, उनसे दर्शन करने के लिए आगे आगे धीरे धीरे सुदामा बढ़ने लगे। और जैसे सुदामा महाराज जी द्वारिकापुरी उस द्वार पर पहुंचे और बिना कहे पूछे वो जो है प्रवेश हो जा रहे थे। अब उनको क्या पता कि यहाँ कोई द्वारपाल है, हमको रोकेंगे। और वो द्वारपाल उनको जो है रोकने लगे, अरे ब्राह्मण कहाँ अंदर चला जा रहा है? ये तो हमारे कन्हैया के बिना, आदेश के बिना हम किसी को नहीं जाने देंगे। कहाँ से आए हो? वो सारा परिचित बतलाने लगा। सारा परिचित जब बतलाने लगा, जब वह तब निराश हो गया, बोले नहीं जाने देंगे हम। बोले ठीक है भाई, नहीं जाने देंगे आप, तो मैं यहीं खड़ा हूँ। कोई एक सदस्य जाकर कम से कम आप अपने द्वारिकाधीश कन्हैया से तो कह दो कि एक कोई ब्राह्मण आया है, वो ब्राह्मण अपना नाम सुदामा बतला रहा है। उस द्वारपालों में से एक सदस्य भगवान कन्हैया के पास जाते हैं दौड़ते दौड़ते और विनती करके सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शीश पका न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसो कहीं गामा। धोती फटी सिलटी लुपटी और उपाय उपासन को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज बल एक,
रयो जग सो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। जाके कन्हैया से कह रहे कि प्रभु एक दरिद्र ब्राह्मण आया है, ऐसा प्रतीत हम लोग को हो रहा है कि कई कई दिनों से भूखा प्यासा है और आपका ही नाम का स्मरण कर रहा है। और कन्हैया जब पूछते हैं, कन्हैया से वह सरस वह कह रहा है कि अपना नाम सुदामा बतलाया है। और आज जैसे ही सुदामा का नाम भगवान कन्हैया सुने, बंधु जैसे ही सुदामा का नाम सुने, वहां से कन्हैया जिस प्रकार अपने मां गौ माता को देखकर बछड़ी जिस प्रकार रंभाकर दौड़ती है, ठीक उसी प्रकार सुदामा कहते भगवान कन्हैया उस धराधाम को छोड़कर दौड़ रहे हैं। जैसे भगवान कन्हैया दौड़ते दौड़ते आए और सुदामा महाराज जी को अपने सीने से लगाकर उन्होंने ऐसा दोनों में प्रेम विभोर हो गए। परम धन आनंद परमानंद में दोनों मित्र डूब गए। बचपना का याद करने लगे, गुरुकुल में जो प्रवेश शिक्षा प्राप्त किए उस प्रसंग को याद करने लगे। बंधुओं नटखट लीला का याद करने लगे। आज दोनों रो रहे हैं। धीरे धीरे सुदामा महाराज जी को भगवान कृष्ण अपने उस धराधाम में लाते हैं और अपना सुंदर आसन में उनको बैठाते हैं। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देखिए मित्र का प्रभाव। संत कवि कितना सुंदर इस प्रसंग को परिभाषित किए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इतना प्रेम में विभोर हो गए कि भगवान कन्हैया अपने नेत्र के आंसू से सारा चरण को उनका धो डाले। तो मित्र से कैसी प्रेम होनी चाहिए। आज कांटों कांटों पर चले हैं, सुदामा महाराज जी का उस कांटे को निकाल रहे हैं। सुदामा जी का चरण को अपने गोद में रखकर उस कांटे को निकाल रहे हैं। वस्त्र से उनको पोंछ रहे हैं, उनको उनके रुधिरों को पोंछ रहे हैं, साफ कर रहे हैं और सुदामा महाराज को सुंदर फल फूल खिला रहे हैं। पेट भर फल फूल खिलाने के बाद उनको वस्त्र से सजाए, वस्त्र से सजाने के बाद चंदन लगाए, बंधन लगाए, दीपक दिखाए और मुख शुद्धि पुंगी फल मुख शुद्धि दिए। उनको पान सुपारी इत्यादि उनको खिलाए और सुंदर जब उनकी आत्मा तृप्त हुई तब भगवान कन्हैया कहने लगे, क्यों मित्र जी हमारा याद कभी करते थे कि नहीं? मैं तो सुना हूं कि तुम्हारा आपका विवाह भी हो गया है। सुदामा महाराज जी कहते हैं हाँ। बोले कहो, मेरे भाभी ने मेरे लिए कुछ संदेश नहीं भेजे? आज सुदामा महाराज जी कह रहे हैं कि नहीं। तो सुदामा महाराज जी कह रहे हैं नहीं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मित्र जी उस दिन तो आप चने को खा डाले सबको अकेले में, और आज मेरे इतने दयालु जो भाभी है मेरे लिए जो संदेश भेजे उनको भी अकेले खाना चाहते हैं। और आज उस आंख में दबाया हुआ जो पोटली है 3 मुट्ठी चावल का, उसको छीन लिए भगवान और छीन लिए
सुदामा महाराज जी लाज के मारे सहम हो गए। अरे वाह, 16,108 पटरानी, आज 3 मुट्ठी जो मैं चावल पोटली में सड़ा सा वस्त्र में लाया हूं, क्या होगा हे विधाता। आज भगवान कन्हैया इस प्रसाद को आज प्रेम में भी हो रहे हैं। कृष्ण भगवान उस पोटली में अपना हाथ डाले और पहला मुट्ठी तंदूर को अपने मुख में डाले तो सारे स्वर्ग को दान में दे दिए। दूसरी मुट्ठी डाले, सारी पृथ्वी को दान में दे डाले। और तीसरी मुट्ठी जैसे ही मुख में डालने वाले थे भगवान कन्हैया वैकुंठ लोक को देने के लिए, वैसे रुक्मणी ने उनका हाथ को पकड़ ली। बोले प्रभु, मैं आपका दोनों का जो प्रेम है इसको मैं समझ गई। इस प्रेम का वर्णन तो शेष नाग अपने हजारों मुखों से भी वर्णन इसको नहीं कर सकते। इतना आप दोनों में इतना अनंत प्रेम है, अनादि प्रेम है। इसलिए हे दीनानाथ, हे पतिदेव, हे ईश्वर, हे कृपा निधान, आप हम लोगों का रहने का जगह थोड़ा सा बचा लीजिए। और आज उस प्रसाद को भगवान कन्हैया ने ऐसा बनाया, ऐसा दिव्य प्रसाद बनाया जो एक एक चम्मच सब रानियों को वहां खिलाए। और जैसे प्रसाद को अपने मुख में डाला, तीनों लोग दिखाई देने लगा। सब रानी कहने लगे प्रभु से, सभी माताएं कहने लगे प्रभु से, प्रभु हमने तो अपने जीवन में ऐसा प्रसाद कभी नहीं खाया था जो आपके मित्र लाए हैं। ये तो परम धन आनंद, हमको ऐसा लगा कि पुनर्जन्म हमारा हो गया। इस प्रसाद को खाने के बाद नया जिंदगी हमको दिखाई देने लगा। बजाओ ताली जोरदार। बंधुओं, ये है मित्र का प्रभाव। आज तब जो है वह मित्र सुदामा काफी दिन वहां रहने लगे। फल फूल पान प्रसाद, दूध दही केला मेवा संतरा सेव इत्यादि का मक्खन का सुंदर आनंद लेने लगे। काफी दिन समय व्यतीत हुआ। एक दिन सुदामा महाराज जी अपने बाल बच्चा का चिंतन किए और चिंतन किए तो भगवान कन्हैया से कहने लगे प्रभु अब मैं जा रहा हूं घर। क्योंकि समझ रहे थे सुदामा कि मेरे बाल बच्चे पत्नियां कितने दिनों से भूखे होंगे, मैं तो यहाँ आनंद ले रहा हूँ दूध दही मक्खन इत्यादि। जैसे हम लोग अभी कपिल नजवाड़ी के लिए यहाँ चकाचक चल रहा है रहर दाल और बहुत सुंदर फल फूल इत्यादि जो है केला संतरा सेव मौसम्बी का चकाचक सभी आनंद ले रहे हैं। इसी प्रकार वहां सुदामा महाराज जी आनंद ले रहे थे। बाल बच्चा के ऊपर मन जब गया तब जो है वह कहा प्रभु से कि प्रभु अब मैं घर जा रहा हूं। कन्हैया कहते हैं कि जाओ मित्र जी। इतना उस दरवाजे के पास पहुंचे कन्हैया कि वो फिर देखने लगे, मुड़ के सुदामा कह रहे हैं कि मित्र जी मैं जा रहा हूँ। बोले ठीक है मित्र जी जाओ। कुछ दूर और चले गए। सुदामा महाराज पीछे मुड़कर फिर देख रहे भगवान कन्हैया को, कह रहे मित्र जी मैं जा रहा हूँ। बोले ठीक है मित्र जी जाओ। सुदामा के मन में था कि जाते वक्त कुछ मुझे दे देते तो मैं कम से कम अपने बाल बच्चों को ले जाके खिलाता। मैं तो इतना सुंदर चकाचक यहाँ खाया लेकिन मेरे बाल बच्चे सारे अधूरे रह गए, भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। अभी मैं जाऊंगा, मेरे आगे पीछे बाल बच्चे होंगे, क्या खिलाऊंगा। और फिर भी जो है निराश नहीं हुए भगवान के धराधाम में अपने अठोत्री माला को लिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते करते धीरे 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 सुदामा वहां से चले गए। इधर भगवान कन्हैया नेत्र बंद किए ध्यान लगाए, विश्वकर्मा मुनि को आदेश किए तुम उपस्थित हो जाओ। और विश्वकर्मा मुनि उपस्थित हुए। विश्वकर्मा मुनि कहे कन्हैया को प्रभु क्या आदेश है। बोले देखो विश्वकर्मा, जिस प्रकार हमारा इतना बड़ा जो धराधाम है, जो ये द्वारिका जितना बड़ा जो धराधाम है उतना बड़ा सुदामा के पहुंचने से पहले उनका घर बनना चाहिए। जाओ मेरा आदेश बनाना। बुलाओ ताली जोरदार। जितना बड़ा द्वारिका पूरी है इतना बड़ा ही नगरी का निर्माण करो वहां जाके। और विश्वकर्मा महाराज जी भगवान कन्हैया को कहते हैं प्रभु जो आदेश, और अदृश्य हो गए। जाके वहां जो है वहां प्रकट होते हैं, कहा जहां सुशीला है
प्रकट हुए विश्वकर्मा मुनि और प्रणाम किए माता को, बोले माता कृष्ण भगवान का आदेश है, ये छोटा है आपका जो कुटिया है और बहुत बड़ा अब धराधाम में परिवर्तित होने वाला है। ये भगवान का नैया का आदेश है। सुशीला माँ कहती हैं कि हे विश्वकर्मा मुनि जरा रुको, यदि बनाना ही है बहुत बड़ा आपको महल, तो मैं इस पास पड़ोसी से जो भीख मांग मांग कर ला कर अपने बाल बच्चों का जो पालन पोषण की हूं, पहले उनका बनना चाहिए, हमारा नहीं। यदि भगवान का आदेश है तो पहले ही उन बेचारों का बने जिनके घर से मैं भीख टुकड़ा मांग कर लाई हूं और अपने बाल बच्चों का जो पालन की हूं, उनका पहले बनना चाहिए। और विश्वकर्मा मुनि कहते कि धन्य माता, पर ही सरिस धर्म नहीं भाई बंधु, अपने लिए तो टेढ़ा कुछ कुत्ता भी जी रहा है, 16 उसके बच्चे हैं, अपने लिए वो भी जीवित है। वो 16 पुत्र को वह कुत्ता जन्म दिया, उसके सामने अगर भोजन आप रख दो उस कुत्ता के सामने तो सभी बच्चे को काट डालेगा, किसी को खाने नहीं देगा। ऐसा वो पशु है, कहेगा वो कि हमारे बाल बच्चे खा रहे हैं? बताओ, कुत्ता कहेगा कि मेरे ये बाल बच्चा खा रहे हैं? कभी नहीं। सभी वो क्रोध अगर आ गया उसको तो सभी बाल बच्चों को काट डालेगा। मतलब अपने लिए तो सारा पशु जीते हैं। इसलिए संत कवि कहे हैं कि परहित सरिसा धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं दमाई। आज सुशीला माता को धन्यवाद देते हैं, विश्वकर्मा मुनि कहते हैं धन्य माता है आपका। और सारे नगरों में राजमहल परिवर्तित किए। बाद में सुदामा महाराज जी का छोटा सा कुटिया था, द्वारिकापुरी जैसा उसका निर्माण किया गया। इतना बड़ा राजमहल परिवर्तित हुआ सुदामा महाराज जी का। भगवान कन्हैया का अंदर में सुंदर मंदिर का निर्माण किया गया और सुंदर आनंद से सुशीला मां अपने बाल बच्चों के साथ सुंदर रहने लगी, भगवान कन्हैया का जाप करने लगी। इधर सुदामा महाराज जी निराश होकर धीरे धीरे भगवान का नाम लेते। जब पहुंचे उस गांव में, वो गांव में जब पहुंचे तो देखे कि ये तो पता नहीं कौन राजा कहां से राज आ गया और सबको लूटपाट के अपना जो है राजमहल बना दिया। आज वो सुदामा धीरे धीरे पीछे मुड़कर भागने लगे कि सुशीला माँ की उन पर जो है नजर पड़ी और दो दूत लोग को जो है दो सदस्य को भेजते हैं और वो जाके जो है सुदामा महाराज जी को प्रणाम किए, बोले प्रभु ये महाराज जी तो आपका ही धराधाम है, ये भगवान का छत्र छाया है, ये भगवान का कृपा का प्रसाद है। हे सुदामा महाराज अब जाओ और सुंदर उस धराधाम में आनंद के साथ बाल बच्चों के साथ सुंदर अपना जीवन यापन करो। और आज भगवान का कृपा, कन्हैया के कृपा से आज वो सुदामा महाराज जी का आज जो है इतना सुंदर आनंद से जीवन व्यतीत होने लगा। इस प्रकार से सुदामा महाराज जी का कथा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की जय।
शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय रामा की जय जय श्यामा 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 की जय जय दशरथ कुंवर धरो भैयो 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 की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की जय जय यमुना की जय जय सरस्वती की जय जय सरस्वती सरस्वती की जय सरस्वती राम नाम ये राम नाम दो राम नाम तीन राम नाम चार राम नाम पाँच राम नाम छः राम नाम सात राम नाम आठ राम नाम नौ राम नाम दस राम नाम ग्यारह राम नाम बारह राम नाम तेरह राम नाम चौदह राम नाम पंद्रह राम नाम 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 राम Rama